हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो मामले चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवानों को पीटा जा रहा है। अजीज भाइयों, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं और नौजवानों से ही वो कौम बदलती है, सुधरती है। अगर जिस मुल्क के अंदर नौजवान बेरारवी का शिकार हो या किसी कौम के अंदर नौजवान बेरारवी का शिकार हो तो वो कौम और मुल्क तबाह ताराज हो जाते हैं। अजीज भाइयों, क्योंकि मुल्क के अंदर जहां हमारे नौजवान रहते हैं, इन नौजवानों के अंदर जो एतमाद था, जो यकीन था, जो मेहनत करने का जज्बा था, उस मेहनत के जज्बे को, उस एतमाद को, उस पेपर लीक के जरिए से उनका नुकसान पहुंचाया है। उस एतमाद को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं नुकसान, बल्कि जिन बच्चों के वालिदैन ने एग्जाम की तैयारी के लिए अपने बच्चों को दिन रात पढ़ाई के लिए छोड़ दिया और वो बच्चे पढ़ाई के लिए मसरूफ रहे और उन्होंने 2-2 साल 3-3 साल तक मुसलसल स्टडी करते रहे, लेकिन जब एग्जाम आया और एग्जाम उन्होंने फेस किया और जब फेस करने के बाद मालूम हुआ कि पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक हो गया, जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिन बच्चों ने कोशिशें की थी, वो जो बच्चे आराम से घर में बैठे हुए थे, उन्होंने जो है उनसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए। तो इसीलिए इस्लाम कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, कि इस्लाम यही कहता है कि अदल का मामला करो, एहसान का मामला करो। जब तक किसी कौम के अंदर, मुल्क के अंदर ये 2 चीजें बाकी रहेंगी तो वो मुल्क तरक्की कर सकता है और महदूद नहीं बल्कि लामहदूद तौर पर वहां की हुक्मरानी कायम हो सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चों के अंदर जहां तुलबा और नौजवान अपनी मेहनतों से, अपनी काविशों से, अपनी काबिलियतों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी इस मुल्क की नाकारा सरकार उन बच्चों के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान ही नहीं बल्कि उनके एतमाद को गैर महफूज कर रही है, उनके एतमाद को ठेस पहुंचा रही है। इसीलिए नौजवान जब सड़कों पर आए तो उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनको नाक मारा और पीटा गया, और जो लोग कई दिनों से इस मामले को लेकर जहां जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उन्हें वहां पर वो सुविधा नहीं दी जा रही, वो सहूलतें उनको नहीं फराहम कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के जो हुक्मरान तबका है, न जाने वो कौन से घुमंड में पड़ा हुआ है। 25 दिन के करीब हो गए, लेकिन आज तक किसी जो है हुक्मरान तबके का एक मिनिस्टर भी वहां पर आकर नहीं पूछता। ये कैसे हमारे मुल्क के अवाम को बेबसी की राह पर छोड़ दिए गए, जबकि यही अवाम के जरिए से वो इख्तिदार पर आए थे। लेकिन यही अवाम को आज जो रोडों पर उन्होंने ला बिठाया है। मैं हमारे नौजवानों से और खास करके वो जो वालिदैन हैं जो बच्चों को अपने जंतर मंतर पर भिजाए गए, और जंतर मंतर पर मैं उन नौजवान बच्चों को सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी से दूसरे दिन में उससे ज्यादा तादाद में वहां पर शरीक रहे। दूसरे दिन ही नहीं बल्कि तीसरे दिन भी कंटिन्यू इस तरह से वहां पर टिके हुए हैं। और मैं उन माँ बाप को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को वहां पर छोड़ा है। और आज हम देखते हैं कि हमारी इस रैली के अंदर भी ऐसे नौजवान तुलबा और नौजवान साथियां हैं कि जो अपने आप को इस रैली का हिस्सा बनाए हैं, ताकि हम इसके जरिए से उनको सपोर्ट कर सके, उन्हें यह एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं है, बल्कि मुल्क के हर कोने कोने में हम आपको साथ दे रहे हैं। मुल्क के हर कोने से हम आपको साथ दे रहे हैं। आप वहां पर आए, आप हमारे नुमाइंदे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, इसे चाहिए था कि वो अखलाकी तौर पर इस्तीफा देता, लेकिन अभी तक उस कितने दिन होने के बावजूद आज तक उसने इस्तीफा नहीं दिया, जिसके नतीजे में अवाम को, बिलखुसूस हमारे नौजवान तुलबा को रोड पे आना पड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे नाकारा और नाकाबिल जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए। और जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, जब तक ये एनडीए का जो सिस्टम है, हमने देखा कि एनडीए का क्या सिस्टम है,
जब दोबारा नीट का एग्जाम हो गया तो नीट के एग्जाम में एक कैंडिडेट के ऐसे नहीं बल्कि कई कैंडिडेट के मामले सामने आए। जब उसने अपने ओएमआर शीट के तहत ओएमआर शीट को जो है मंगा कर जो है उसने उसके अंदर वेरीफाई किया तो उसके 650 मार्क्स आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं तो 150 मार्क्स का रिजल्ट आता है। तो एनडीए का जो सिस्टम है वो टोटली नाकारा हो चुका है। तो ये इस तरह से हमारे मुल्क का जो एनडीए का सिस्टम है, ये नीट का जो यूजी नीट का सिस्टम चल रहा है, ये बहुत ही नाकारा हो चुका है। लिहाजा हम हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो अफराद भी मुलविस हैं उनको सख्त सख्त सजा दी जाए और इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए ताकि इसके जरिए से हमारे नौजवानों का एतमाद फिर से बहाल हो सके, हमारे पढ़ने वाले तुलबा के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। अगर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की करेगा।